आप सब। मैं हूं आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके 4th हाउस में सूर्य होते हैं। तो कैसा फल करते हैं 4th हाउस में सूर्य? जिनके 4th हाउस में सूर्य होते हैं वो खुद को खुद से तैयार करते हैं। जैसे 4th हाउस किस चीज का कारक होता है? 4th हाउस होता है माता का, जनता के सुख का, ऐशो आराम का, सभी भौतिक सुख सुविधाओं का 4th हाउस कारक होता है। तो यहाँ पर अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, खुद से खुद को तैयार करने वाला होता है। आप कहीं भी जाए कुछ ना कुछ सीख कर आप वापस आते हैं, बिना सीखे कोई ना कोई सीख लेकर आते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं नई जगह से। कम उम्र से ही आप कमाना शुरू कर देते हैं। बहुत कमाने की आपकी इच्छा रहती है कि मैं ये कर दूं, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाता है कि बहुत कम उम्र से ही आप कमाना शुरू कर देते हैं। ये लोग सरकार से कोई ना कोई स्कॉलरशिप ले ही लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी इनके मतलब लक में होती है, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब भी देते हैं। तो कोई ना कोई सरकार से आप स्कॉलरशिप या सरकार से कोई ना कोई लाभ आप ले ही लेते हैं लोग जिनके 4th हाउस में सूर्य होता है। मानसिक तनाव भी आपको रहता है। मानसिक तनाव का कारण यहाँ पर एक ही है, क्योंकि चतुर्थ भाव के जो कारक होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा और सूर्य का जब मिलन होता है तो वो अमावस्या के दिन ही होता है। तो जिसके, मैं ये नहीं कह रही कि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं युति में, वो तो खैर बहुत डीप टॉपिक हो जाता है, लेकिन यहाँ जो चंद्रमा के घर में आ जाते हैं सूर्य, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जिनके 4th हाउस में सूर्य रहता है वो मानसिक तनाव में रहते हैं। आप बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। आप अपने कार्यों के प्रति लगे रहते हैं। जब तक आप उस कार्य को कर ना लें आप उनके प्रति लगे रहते हैं। आप भौतिक सुख सुविधाओं का पूरा लाभ उठाते हैं। आपके पास सब कुछ होता है। आप ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जो सारी सुख सुविधाओं से, जिस जगह में हॉस्पिटल भी हो, शॉपिंग मॉल भी हो, हर चीज हो, ऐसे लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हो, मतलब हर सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होनी चाहिए वो जगह। आप वाहनों के शौकीन होते हैं। आपको ना अच्छे अच्छे ब्रांडेड मतलब अच्छे ब्रांड वाले, अच्छे नाम वाले वाहन आपको अच्छे, रॉयलिटी चाहिए ना हर चीज में। यदि आप जहाँ से आपकी मतलब कई वजह ऐसी होती हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी ना हो, वो दूसरे ग्रह डिपेंड करता है उन पर भी, कि यदि आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी रह गई हो तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से कम नहीं होते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा हो। आप उन्हीं को टक्कर दे सकते हैं, उन्हीं की तरह को अपने कार्य परिपूर्ण करके दिखा सकते हैं। आप में बहुत कैपेसिटी होती है। आप अपने काम के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। जिस काम में भी आप लगे होते हैं ना, आप अपने काम के स्पेशलिस्ट होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से अपने काम निपटाते हैं। आपके बच्चों की गिनती थोड़ी सी कम होती है, मतलब संतति आपकी कम होती है, एक ही होती है मोस्टली। तो ऐसा भी होता है। जिनके 4th भाव में सूर्य होते हैं ना, बहुत जिद्दी होते हैं। जिद्दी होते हैं, ये आपको पता चल गया। अगर आपको पता चल गया कि आप जिद्दी हैं तो आप अपने जिद को अपने फायदे के लिए यूज कीजिए ना। जिद कीजिए उन कामों के लिए जिनको मुझे करना ही है। मुझे यहाँ तक पढ़ाई पूरी करनी ही है। मैं स्पेशलिस्ट स्टूडेंट से बोल रही हूँ, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है। आप जिद बना लीजिए तो आप उस जिद से, अपनी जिद से बहुत फायदा उठा सकते हैं यदि आप अच्छे कामों में इस जिद का इस्तेमाल करें तो ये सलाह देना चाहूंगी। जिनके 4th हाउस में सूर्य होते हैं ना, तो उनकी या तो माता से उनकी मतभेद रहेंगे, या माता की सेहत खराब रहेगी, या माता से उनकी दूरियां किसी न किसी वजह से बनी रहेंगी। ऐसा देखा जाता है जिनके 4th हाउस में सूर्य होते हैं। आप दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, मैंने पहले भी बताया। आप कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ सीख कर आएंगे। थोड़े से दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। जिनके सूर्य होते हैं 4th हाउस में, सभी सुख सुविधाओं का पूरा लाभ उठाते हैं और उनकी जिंदगी सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहती है। आपको जीवन में सही तरक्की चाहिए तो आप अपनी जन्मभूमि को छोड़ दीजिए, ऐसी सलाह दी जाती है। जिनके 4th हाउस में सूर्य होते हैं उनको कभी भी अपनी जन्मभूमि में रहकर तरक्की मिलती नहीं है। आपको अपनी जन्मभूमि छोड़ देनी चाहिए, मातृभूमि छोड़ देनी चाहिए। आपको थोड़ा दूर जाकर अपना जो कार्य क्षेत्र बनाना चाहिए, आपको बाहर रहना चाहिए। आप ज़्यादा उन्नति प्राप्त करेंगे। यदि सूर्य है
तो दिल संबंधी परेशानी आपको दे सकते हैं। आपको घबराहट हो सकती है, थोड़ा सा हार्ट बीट की या ब्लड रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। यदि सूर्य मतलब 4th हाउस में है ना, सब कुछ होगा आपके पास। मैंने पहले बताया कि वो मानसिक तनाव क्यों होता है, तो मैं बताती हूँ सब कुछ होगा, लेकिन जिंदगी में कुछ कमी सी लगी रहेगी, कुछ उदासी सी लगी रहेगी जिनके 4th हाउस में सूर्य होता है। अगर आप माता पिता के साथ रहते हैं तो मतभेद रहते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि आप माता पिता को छोड़ देंगे तो आप उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। भरण पोषण तो आप उनका उनके मरते दम तक करेंगे, अंतिम समय तक करेंगे, लेकिन आपके बीच में कुछ दूरियां रहती हैं जिनके 4th हाउस में सूर्य रहते हैं। तो बस आपको सबसे बड़ी सलाह तो मैं यही देना चाहूँगी कि आप अपना लखना अपनी मातृभूमि से थोड़ा सा दूर जाकर आजमाएंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।